बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी ग्रिल फिश तैयार कर रही हैं आप सबके लिए। बहुत ही मज़ेदार सी होगी और मज़ेदार के साथ हेल्दी भी बहुत, क्योंकि ये ग्रिल बन रही है मछली, तो बहुत ही मज़ेदार। सब लाहौरियों की पसंदीदा ये ग्रिल फिश है, जो कि लाहौर में बड़े शौक से खाई जाती है। तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी ग्रिल फिश। ये मछली तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। ये लाल रोहू मछली इसे कहते हैं। यहाँ से ना रेड रेड होती है जब लेते हैं ना, तो अब मैंने धो ली है, थोड़ी थोड़ी सी रेड नजर आ रही होगी, तो इसे कहते हैं लाल रोहू। और ये इसको मैंने बिल्कुल ऊपर से सीधा करवा के ना यहाँ से, तो इसके यूं यूं करके पीस करवा लिए, इसलिए कि ये मैंने ग्रिल फिश बनानी है, तो इसके लिए इस तरह ये बनानी जरूरी है। और ताकि उससे ज्यादा नहीं लगाए, बहुत कम कम। अभी नीचे जो स्किन है ना वो है इसके साथ, एक एक लेयर आ रही स्किन की, और ऊपर ऊपर से उसने ये टक लगा दिए। ये टक आप छोटे भी लगवा सकते हैं, ये उसने बड़े, तकरीबन ये 3 बन गए, 1 2 3 4। ये सिरा भी जरा इतना लंबा नहीं तुरवाना, तो थोड़ा सा बस उसका उतार देगा तो ये साइज बन जाएगा। और इसी साइज में ग्रीन मछली सही रहती है। अगर हम लें 2 किलो या 2.5 किलो, तो वो सही नहीं है। ये पतली सी लेयर इसकी बनेगी ना, तो सही रहेगा। ये हो गया। और ये मैंने मसाला लिया है, मसाला मैं दे चुकी हूँ। आपको ऊपर लिंक में भी मसाला मिल जाएगा, मछली मसाला। ये वही मसाला मैं लगा रही हूँ इसमें। ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ये इसके लीमू का रस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये मैंने इसे मिक्स कर लेना है। और जो मछली है, पहले मैंने सिरका और नमक लगा के, इसे अजवाइन साथ थी, तो इसे मैंने बहुत अच्छा सा लगा के 4 से 5 घंटे रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने पानी में डिप करके इसे अच्छा सा धो लिया, तो ये साफ हो गई। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ धोने का तरीका। अब ये मैं इसमें सारा मसाला ये लगा के, तो इससे तकरीबन आप अगर 2 से 3 दिन भी रख दोगे ना, तो बहुत सही रहेगा। मसाला इसका इस तरह लगा रहे, तो मैं 1 से 2 दिन बस रखूंगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसे कैसे ग्रिल कर रही हूँ। ये मसाला कंप्लीट करके तो दिखाती हूँ। ये मैंने सारा टोटल मसाला इस जितना लगना था इसे लगा दिया, बाकी ये बचा है। ये मैं इसकी दूसरी साइड देख रही हूँ, इस साइड पे भी थोड़ा थोड़ा सा लगा दूंगी। मैंने मसाले में कोई पानी नहीं शामिल किया, क्योंकि मछली भी थोड़ी बहुत गीली थी ना, तो मैंने वही हाथों से लगा दिया सारा। और ये अब मैं इसे कवर करके अच्छा सा फ्रिज में रखूंगी, ऊपर वाले खाने में। और कवर इसलिए कह रही हूँ अच्छा सा करूंगी ताकि इसमें कोई बर्फ ना इतनी जाए। अगर इसमें बर्फ चलेगी ना, तो फिर पानी पानी सा आ जाएगा मछली में, तो इसलिए जरा ना इसे एहतियात करके ना तो करना है। और मैंने मछली को रखना इसी इसी तरह ही है, जिस तरह ये ऐसे ही फ्रीज करूंगी। अगर यूं कर लिया ना, तो वो काफी चिपक जाती है, फिर उतारना मुश्किल है। और ये मैंने ये हाथों से भी इसको ये इस तरह करके ना सारा करना है, ये ताकि इसका मसाला अंदर तक जाए। नहीं तो अक्सर ये चीज खाते खाते हुए ना ये वाइट सा निकल आता है ना मछली का, तो यहाँ भी फिर वो फीका फीका सा लगता है। इसलिए मैं ना ये खोल के लगा रही हूँ। जिन्होंने मुझे कहा है, जिन्होंने फरमाइश की है, तो ये मैं उनके लिए कर रही हूँ, बल्कि आप सबके लिए हाजिर है। और उनका नाम भी मैं आपको, जब मैं इसे ग्रिल करूंगी तो आपको बताऊंगी क्या नाम है। इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका नाम। ये हो गया सारा इसका सही। अब इसे कवर करके बहुत अच्छा सा, तो इसे मैंने फ्रीज करना है। नीचे वाले खाने में नहीं रखूंगी, फ्रीज करूंगी। तो अगर नीचे रखे ना, तो 2 से 3 दिन मछली को तो बहुत जल्द खराब होती है, तो इसलिए मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देखा कि मैंने ऑयल लगा दिया दोनों तरफ। स्पैटर जो मेरे पास था, इसका स्टैंड जिसमें मैंने मछली लगाई है, ये ग्रिल हो रही है। नीचे मेरे पास जो अंगीठी है ना इसकी ग्रिल की, इसमें मैंने कोयले भी लगाए हैं, और इसमें वो जो गैस का कनेक्शन होता है ना, वो राड भी लगा हुआ है, इसलिए कोयले कम है। और नीचे गैस भी जल रही है हल्की हल्की सी। और ज्यादा जिस तरह ये नजर आ रहा है ना, धुआंधार नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए कि वो ऊपर आग ना आए। तो इस तरह करके मैं एक साइड पे 5 मिनट करती हूँ, और इसे हीट देती हूँ, देखते हैं कि कलर कैसा आता है। उसके बाद मैं फिर दूसरी साइड बदलूंगी। ये मैंने जैसा कि मसाला लगा के आप लोगों को दिखाया था, तो मैं दूसरे दिन इसको निकाल के
तो ग्रिल कर रही हूँ। अगर छोटे पीसेज में जैसे गोल मछली शोरबे वाली बनाते हैं, या छोटे छोटे पीस होते हैं ना अलग अलग, वो आप अगर सीख में लगा के ना यहाँ इस साइड पे यूं करके रख दो तो वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर बड़ी करनी है तो इस जैसे मैंने पूरी ली है मछली, इस तरह मसाला लगा के रखना है, ग्रिल करना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है, दोनों तरह से सही रहेगा। तो मैं इस तरह कर रही हूँ, तो इसे मैं दिखाती हूँ आपको 5 मिनट के बाद। ये एक साइड जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट के बाद मैंने दूसरी साइड कर देनी है। हमें ये दूसरी साइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस साइड से पक गई है। अगर थोड़ी सी लगे कि थोड़ी कच्ची है या कुछ है तो आप चेक कर लो किसी भी चीज से, कि इस तरह पता चल जाएगा। ये नजर आ रहा है कि पक गई है इस साइड से। ये मैं जो दिखा रही हूँ कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ से पता चल रहा है कि ये पक गई है। मैं थोड़ी सी निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइम लगाएंगी तो ये अकड़ जाएगी, ज्यादा सख्त हो जाएगी। तो वो जो मैंने इसके कोयलों की हीट है ना वो बहुत कम स्लो रखी है। अगर ये गैस है ना तो वो भी मैंने बहुत कम रखा हुआ, इतना कि बस इसे हीट लगे। अगर जरूरत पड़ेगी कोयले खत्म हो जाए तो फिर वो जो हैंडल, तो उसे थोड़ा सा मैं और स्पीड, थोड़ी सी स्पीड कर दूंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। तेज नहीं करूंगी, ज्यादा तेज से जल जाएगी और जायका भी अच्छा नहीं है। तो ये अभी मैं दोबारा दिखाती हूँ आप लोगों को कि एक साइड से हो चुकी है, दूसरी दोनों साइडें परफेक्ट पक चुकी है। तकरीबन ये 15 मिनट लगे हैं इस साइड को। ये मैं अब थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये उतरे, चिपकी होती है ना साथ, तो आसानी से उतर जाए। नहीं तो अगर ऑयल नहीं लगाएंगे ना उतारते हुए तो ये साथ उसके चिपकी रहेगी और सारा पीस खराब हो सकता है। इस तरह करके ये अब मैं थोड़ा और ऑयल इसमें लगाती हूँ ताकि इसमें शाइन भी आए और अच्छी भी लगे। मसाला भी बहुत अच्छा सा जो मैंने लगाया था ना वो भी अच्छे ही परफेक्ट लगा हुआ है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये दूसरी तरफ से जो मैंने 5 मिनट लगाए थे ना वो तकरीबन आप उसे 7 भी कर सकते हो। और ये फ्रंट जो इसका मैं दिखा रही हूँ ये तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे इसमें, तो ये ग्रिल हो गई है। ये सदफ मुबशर है सऊदीया से, उन्होंने मुझे फरमाइश की, काफी दफा उन्होंने मुझे मैसेज दिया लेकिन लेट हो रही थी। तो आज शुक्र अल्लाह का तैयार हो चुकी है ग्रिल फिश। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सदफ अच्छी लगेगी, आप ट्राई जरूर करना। आप बता रहे थे कि आपको फ्रोजन मिलती है उधर से फिश, तो आप उसके भी पीसेज में ये वाला मसाला लगाओ और बहुत मजे से आप खाओ इसे। बहुत जिस तरह ये मैंने बनाई है तो जरूर ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें लीमू थोड़ा सा लगा रही हूँ, अच्छा सा और जायका आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब कोई चीज ग्रिल करे ना तो ऊपर से लीमू निचोड़ दें तो अच्छा और मजीद मजा आता है। तो ये भी आप लोगों ने भी इस तरह करना है। अभी इसके नीचे जो हीट है ना थोड़ी बहुत है, उसी से मैं उसी पे कर रही हूँ। और ये मेरे पास है थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये मैं चाट मसाला भी इसमें ऊपर से थोड़ा सा ये इस तरह करके डाल दूंगी। ये आपकी मर्जी है आपकी कि कितना आप स्पाइस खाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से खाते टाइम भी आप इसको करो, इस तरह कर सकते हो। ये मैं इसे लीमन लगाया ना, मैं थोड़ी सी हीट और इसे थोड़ी सी दूंगी ताकि वो जो इसका लीमू का मजा है ना और आए इसका। ये यूं करके इस तरफ भी मैं थोड़ा लीमू, तकरीबन मैंने एक लीमू इसमें लगा दिया है, इस साइड पे भी लगा रही हूँ, बच गया है थोड़ा सा। और ये मैंने उल्टाया है ना इसे दूसरी साइड पे, तो ऑयल भी लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी सी इसमें ना खुशबू आएगी। जो धुआं सा बनेगा ना, उसके कतरे गिरेंगे कोयलों पे। वो चूल्हा मैंने उसकी जो राड है ना गैस का वो मैंने बंद कर दिया, अब सिर्फ कोयले हैं, जिससे ना मैं थोड़ा बहुत इसे और मजीद पका रही हूँ ताकि अच्छा सा धुआं निकले और अच्छी सी खुशबू आए, महक सी बहुत अच्छी सी। ये भी हो गया, मसाला भी लग गया और ये तैयार है सदफ आपकी खिदमत में। तो मेरे चैनल को नए देखने वाले जो मेरे भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, उसी से नोटिफिकेशन मिलता है आप लोगों को रेसिपीज का। और लाइक देना मत भूला करें, आप सब लाइक देना भूल जाते हैं, प्लीज प्लीज लाइक देना मत भूलिए। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।